Yep. So after completing the discussions related to the different terminologies that we are using in the subject of accounts, अलग अलग टर्म्स जितने भी हैं, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंट यूसेज होता है, क्योंकि हम लोग बार बार अलग अलग जगहों पे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वी हैव फिनिश्ड द डिस्कशन ऑन दैट फर्स्ट. And once you are used to it, it becomes more easier for you to recall the things. Today we have to discuss, as I said yesterday, the most important thing, that is writing a journal entry, recording a journal entry and the posting thereof into the ledger account. Ultimately हमारे लिए important क्या है? तो ledger account. पर लेजर अकाउंट तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक हमारे पास कोई जर्नल एंट्रीज या कोई रिकॉर्ड ऑफ एंट्री ना हो. आई कैन नॉट प्रिपेयर द अकाउंट डायरेक्टली. वाई आई कैन नॉट प्रिपेयर द अकाउंट डायरेक्टली? हाँ, इस समय पे अगर कोई मुझे कहेगा डायरेक्टली अकाउंट बनाने, आई कैन प्रिपेयर इट. बट वाई आई एम सपोज टू फॉलो द सिस्टम, वाई आई एम सपोज टू फॉलो द प्रोसीजर for recording the transactions. For that purpose, the reason behind that is that I am supposed to have the trail, the record of everything. So first of all, you will have a transaction. What is a transaction? Anything that is associated with the flow of money or money's worth. That is what we call as a transaction. These transactions are then going to get recorded in either the journal or the subsidiary books. सब्सिडियरी बुक्स क्या हैं, क्यों हैं, ये हम लोग रेगुलर बैच में तो डिस्कस कर रहे हैं, पर यहां पे हम लोग वापस से रिपीट डिस्कशन करेंगे उस पर. देन based on the journal or subsidiary books, whatever records that we have maintained, we prepare our ledger. Ledger is basically a book containing the different accounts. जितने भी हमारे accounts होते हैं उन सबको हम लोग एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं, that is called as ledger. Ledger can be divided into three parts: debtors ledger, क्रेडिटर्स लेजर एंड जनरल लेजर. जब मैं सिर्फ कस्टमर्स के अकाउंट्स एक बुक में मेंटेन करता हूं तो सच बुक वेयर आई एम हैविंग ओनली कस्टमर रिलेटेड अकाउंट्स, दैट इज कॉल्ड एज डेटर्स लेजर. जिस बुक में मेरे पास सिर्फ क्रेडिटर्स या सप्लायर से रिलेटेड अकाउंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज माय क्रेडिटर्स लेजर. एंड अदर देन कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स, all the accounts which are maintained, such book is called as general ledger. Alright? अब लेजर में जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उसका हम लोग बैलेंसिंग करते हैं और वो बैलेंसेस हम लोग प्रेजेंट करते हैं इन अ समरी कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस. सो बेस्ड ऑन द लेजर वी प्रिपेयर व्हाट? ट्रायल बैलेंस. लेजर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अकाउंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किसी व्यक्ति से कितना पैसा आना बाकी है, किसी व्यक्ति को कितना पैसा देना बाकी है, मैंने सैलरी के लिए कितना खर्च किया, मेरा ट्रैवलिंग पे कितना खर्च हुआ, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्च हुआ, मेरी इस पीरियड की सेल्स कितनी है, मेरी इस पीरियड की इनकम्स कितनी है. ये अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो दैट आई विल बी एबल टू डू ओनली थ्रू द account of that respective thing. So account is basically a summary. एक पर्टिकुलर व्यक्ति से रिलेटेड हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं उन सब की समरी, वो सारे ट्रांजैक्शंस एक जगह पे लेके आने का काम इज नथिंग बट व्हाट वी डू इन द अकाउंट. किसी कस्टमर को आपने क्रेडिट पे गुड्स बेचे होंगे तो दैट विल गो इनटू अ डिफरेंट प्लेस. उसी कस्टमर से जब आपको गुड्स वापस आए तो दैट विल गो इनटू अ डिफरेंट प्लेस.
उस कस्टमर ने आपको पेमेंट की तो दैट विल गो इनटू अ डिफरेंट प्लेस। उस कस्टमर को अगर आप एडिशनल कोई डिस्काउंट दे रहे हो, दैट यू आर रिकॉर्डिंग इन अ डिफरेंट प्लेस। तो एक व्यक्ति से रिलेटेड मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अलग अलग जगहों पे रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, और उसी तरह से एक व्यक्ति से रिलेटेड अलग अलग डेट्स पे भी तो ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। नहीं, आपने मल्टीपल ऑफ द सेल्स किए और उससे मल्टीपल ऑफ द पेमेंट्स आई, इन सबका एक समराइज्ड रिकॉर्ड अगर हमको चाहिए, एक ही जगह हमें इस व्यक्ति के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो दैट विल बी रिसीव्ड, दैट विल बी गॉटन फ्रॉम द अकाउंट ऑफ दैट पर्सन। और इसीलिए हम लोग उस कस्टमर का अकाउंट बनाते हैं। उसी तरह से अगर मैंने सपोज सैलरीज के पेमेंट किए हैं, मैं हर महीने 2 या 3 बार अलग अलग डेट्स पे अलग अलग कैटेगरी के लोगों को सैलरीज पे कर रहा हूं, पिछले 6 महीने में मैंने कितनी टोटल सैलरीज पे की, ये अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो आई कैन नॉट गो बैक टू द कैश बुक एंड आई कैन नॉट कीप चेकिंग कि कैश बुक में कितने बार मेरा सैलरी का पेमेंट हुआ है। इंस्टेड ऑफ दैट आई विल डू व्हाट, आई विल गो टू द सैलरीज अकाउंट, एंड इन दैट सैलरीज अकाउंट आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इसका टोटल खर्च कितना हुआ है। एंड देयरफॉर for us the more important, more primary is account, but you cannot prepare the account unless and until you are having the record of transactions, and that record of transactions is done in what? Journal or subsidiary books. So what we can say, journal or subsidiary books, these are books of प्राइम एंट्री। पहले एंट्री यहां पे होगी, उसके बाद में आगे बढ़ेगी, बट दीज आर बेसिकली द सेकेंडरी बुक्स। क्यों सेकेंडरी? किसी भी ट्रांजैक्शन को रेफर करने के लिए हम लोग डायरेक्टली, या किसी भी अकाउंट को रेफर करने के लिए हम लोग डायरेक्टली सब्सिडियरी बुक में नहीं जाते हैं। हम लोग कहां जाते हैं? टू द लेजर। देयरफॉर ledger becomes what? Primary books. But it is the book of secondary entry. It is a book of secondary entry. Why secondary entry? पहले जर्नल, उसके बाद लेजर। जब तक एंट्री जर्नल में नहीं, तब तक लेजर में नहीं आएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। एम आई राइट? अब ये जो हमने ट्रायल बैलेंस बना ली, इस ट्रायल बैलेंस में दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग अल्टीमेटली हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। So this is the flow of accounting that we have to follow. In all the circumstances, in all the situations, we will be following this flow of accounting, because this completely follows the definition of the term accounting. Accounting is said to be a systematic process of recording, classifying, summarizing and analyzing the financial transactions. Recording हम लोग करते हैं in the journal, क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं इन द लेजर, हर अकाउंट को अलग अलग क्लासिफाई, अलग अलग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। समराइजिंग हम लोग कर रहे हैं थ्रू द ट्रायल बैलेंस। What is trial balance? It is basically the summary of all the ledger account balances. Summary of all ledger account balances. That is what the trial balance is.
It provides all the data for preparing the final accounts. Provides balances of all ledger accounts, and it proves the arithmetic accuracy. अरिथमेटिक एक्यूरेसी कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने बनाए हैं उसमें डेबिट टोटल्स और क्रेडिट टोटल्स मैच हो रहे हैं या नहीं। ये कंफर्मेशन हमको कहां से मिलता है? फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। तो अगर हम चाहते हैं कि हम लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, उसके लिए सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा द प्रिपरेशन ऑफ जर्नल। पहले जर्नल या सब्सिडियरी बुक बनेगा, उसके बेसिस पे हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे, उस बेसिस पे हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा, तब न जाके हमें समझ में आएगा कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने। राइट? So let's start understanding how do we record the journal entries. A journal entry. Basically, a journal entry is nothing but writing what you have decided. जो हमने पिछले डिस्कशन में डिस्कस किया कि there is debit, there is credit, that debit and credit need to be recorded in the books of accounts. So that is what we are going to do now. Like take for example, if the transaction is cash received from Raju rupees 50,000. We are looking at it from the perspective of business. The business has received the cash from Raju to the extent of 50,000. Correct? So if this is the case, what are the accounts getting affected? Cash and Raju. Cash being a real account, cash is coming in the business, cash will be debited. Raju being a personal account, Raju is the giver of benefit, Raju will be credited. So how will I write the journal entry for this? I need to write first the date of the transaction, particulars wherein I'll be writing the effects of debit and credit. I need to write the debit amount in the debit column and I need to write the credit amount in the credit column. So how will I write this? Whatever is the date of the transaction, I'll write cash account debit rupees 50,000 to Raju account 50,000, and then I need to identify the brief description of this transaction. क्यों? अगर मैं 2 साल बाद इस ट्रांजैक्शन को पढ़ता हूं तो वो किसके अगेंस्ट आया था पैसा, क्यों आया था? This all detail has to be there or not, and that detail comes in the form of a brief explanation, brief description of the transaction that comes in the form of narration. We write it as being cash collected against amount due. It can be in the form of loan, it can be amount due, it can be against the invoice, it can be against the supply of goods, whatever you can write. जो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है उसी को पिक करके आपने नरेशन बनाना है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली क्या होता है?
हमें पता होता है किस वजह से वो ट्रांजैक्शन हो रही है, एंड दैट्स व्हाई दैट थिंग इज व्हाट वी राइट इन दैट नरेशन. इज द पॉइंट राइट? फॉर्मेट समझ में आया आपको? नाउ सपोज द ट्रांजैक्शन इज पेड ₹20,000 to Jaggu for goods purchased. You have purchased the goods from Jaggu and you have paid the cash to him immediately. So this becomes a cash transaction or not? It being a cash transaction, one of the account getting affected is cash. बराबर है? And if it is a cash transaction, person and purpose both are given. What is important? Purpose. So in this case, what account will get affected? For goods purchased, we'll be having the account as purchase account. Cash, real account is going out, will be credited or not? है ना? Purchase, nominal account is an expense, will be debited. So what is the entry that we are going to pass for this? Purchase account debit. हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जिस अकाउंट को डेबिट करना है उस अकाउंट को लिख रहे हैं, एंड देन वी आर राइटिंग द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. सो वी आर राइटिंग परचेज अकाउंट डेबिट ₹20,000 to cash account 20,000. Being, the narration always starts with being because we are writing the history. Being paid to Jaggu against purchase invoice dot dot dot. जो भी परचेस इनवॉइस नंबर होगा जिसके अगेंस्ट हमने परचेस किया है, वी हैव टू गिव द रेफरेंसेस और नॉट, एंड दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग द परचेस इनवॉइस. आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है. आपको अगर एग्जाम में जर्नल एंट्रीज पूछी जाती हैं तो नरेशंस में आपने सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया गया उसी स्टेटमेंट को रिफ्रेश करके लिखना है. बीइंग कैश पेड टू जग्गू, दैट वुड बी इनफ, राइट? क्योंकि थ्योरेटिकली लिख रहे हो. यही जब प्रैक्टिकली लिखते हैं तो हमारे पास रियलिटी पता होती है, हम क्यों उस ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं ये पता होता है. यहां हमें वो पता ही नहीं है ना, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कैन यूज द शॉर्टकट्स. इज इट राइट? नेक्स्ट, सपोज आई बीन गिवन द ट्रांजैक्शन गुड्स सोल्ड टू Dhanush of ₹9,500. Goods sold to Dhanush of ₹9,500. अब इस ट्रांजैक्शन में वो ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है या क्रेडिट में, मेंशन्ड है क्या? नहीं. एट द सेम टाइम इस ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम दिया हुआ है क्या? हां. सो दैट मीन्स दिस बिकम्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन और नॉट. और क्योंकि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उसमें एक साइड तो हमेशा हमारे पास व्यक्ति होगा जिसके साथ हम लोग डील कर रहे हैं. सो ऑन वन साइड विल हैव धनुष, on the another side we will be having the purpose or activity. क्या activity है? goods sold. तो goods sold की जगह क्या आएगा? sales. sales income nominal credit, धनुष personal receiver debit, है ना? So accordingly my entry will be on the given date Dhanush account debit 9,500 to
sales account 9,500 being the goods sold on credit. On credit. समझ में आ रहा है? Another transaction. Suppose I have been given cash rupees 25,000 deposited in to the bank. Cash deposited into the bank. कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? On one side it is cash, on another side it is bank. Cash, real account is going out, will be credited. Bank, personal account is the receiver of benefit, will be debited. So what will be the journal entry for this transaction for me? Bank account debit rupees 25,000 to cash account 25,000. Narration being the cash deposited. ब्रीफली हमको नरेशन लिखना है, ज्यादा एलाबोरेटिवली नहीं. वी आर नॉट सपोज टू एलाबोरेट, वी आर नॉट सपोज टू एक्सपैंड इट. वी हैव टू राइट इट इन अ ब्रीफ मैनर जस्ट टू अंडरस्टैंड, येट कॉम्प्रहेंसिवली, टू अंडरस्टैंड what that transaction is. Is the point right? Let me come ahead. तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप जर्नल एंट्रीज ऑब्जर्व करो तो हमने जितने भी अब तक के कंसेप्ट सीखे उसी को अप्लाई कर रहा हूं. What we are doing, we are identifying the types of accounts. We are identifying their rules, and based on those identification of rules, we are giving the effects or not. And that is what we are recording in the systematized manner. And that's the reason why the necessity of what we have discussed till now comes. अब तक के जितना कुछ डिस्कस कर रहे थे उन सबका इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ रहा है. How do you identify the accounts? How do you give the effect of those accounts? Right? Suppose the transaction is given to me, check issued to Raghav, a supplier, rupees 10,000. Sorry. Check issued to Raghav, a supplier. Now you have issued the check. I said check, demand draft, RTGS, NEFT, these all are the modes of payment. In that case, what account will get affected? Bank account. क्योंकि चेक के अगेंस्ट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट पैसा कौन देने वाला है? बैंक. So one of the account getting affected in this case is bank. On the another side, there is no purpose given. So what is important? Person. And what person? Raghav. So how will I write the journal entry? Bank is the giver, Raghav is the receiver or not. So accordingly my journal entry will be, on a given date, Raghav account debit 10,000 to बैंक अकाउंट. यहीं अगर बैंक का नाम दिया होता तो आई वुड हैव रिटन द नेम ऑफ बैंक, राइट?
being the check issued against the amount due. Am I going right? Suppose I've been given the transaction, goods returned to Jagan, a supplier, rupees 5,000. This is not a cash transaction now, क्योंकि कैश क्रेडिट मेंशन नहीं है, बट नेम ऑफ पर्सन इज गिवन और नॉट, सो इट बिकम्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब बंदे का नाम आएगा. वन ऑफ द अकाउंट गेटिंग अफेक्टेड इज जगन्स अकाउंट, करेक्ट और नॉट? एंड एट द सेम टाइम गुड्स रिटर्न मतलब ये परचेज किए हुए गुड्स ही वापस किए होंगे या नहीं, क्योंकि गुड्स रिटर्न टू बोला हुआ है. सो दिस इज परचेज किया हुआ गुड्स गेटिंग रिटर्न. यस और नो? सो जब परचेज कर रहे थे तो तुम्हारा परचेज का एक्सपेंस बढ़ रहा था. अब वही गुड्स अगर हम लोग वापस कर रहे हैं तो हमारा परचेज का एक्सपेंस हम लोग फिनिश करते हैं. विल सी दिस. वॉइस तो रिकॉर्ड हो रहा है. सो आवर परचेज एक्सपेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड और नॉट, एंड फॉर दैट पर्पज वी विल पास द एंट्री इज व्हाट? जगन अकाउंट डेबिट. जगन बीइंग द रिसीवर ऑफ बेनिफिट ऑन द गिवन डेट. जगन अकाउंट डेबिट टू परचेज. जब बढ़ रहा था तो परचेज को डेबिट कर रहे थे. अब वही गुड्स अगर हम लोग वापस कर रहे हैं तो हमारा खर्च कम हो रहा है. देयरफॉर टू परचेज रिटर्न. नाउ टेक्निकली दिस परचेज रिटर्न अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट. Why return outward? Because you are returning the goods out. That's why it is called as return outward. Entry for that will be, narration for that will be being the return